अब आप उनके साथ काम भी कर चुके हो, जैसे अमिताभ बच्चन जी के साथ आपने काम किया गुड बाय में, शाहरुख खान के साथ जवान में, तो अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, मतलब कि आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके? उन्होंने मेरे साथ काम किया, उनको बहुत अच्छा लगा। मैं बचपन से देखता आया हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ही कमाल का मोमेंट था। अच्छा, जो जवाब पूछा है उसकी तरफ देख के जवाब देना है या दोनों की तरफ देख के? जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसकी तरफ। आपको जहाँ मन करे सर। तो आप रियल लाइफ में कैसे हो? रियल लाइफ में मेरे को देखो, लोगों के साथ डिपेंड करता है कैसे लोग हैं, मैं वैसा ही हो जाता हूँ। मैं पानी जैसा हूँ, जिस पात्र में जाता हूँ वैसा ढल जाता हूँ। क्या बात है, ब्यूटीफुल, क्या बात है सर। तो मटके में हूँ तो इतना मटके सारा हूँ, ग्लास में हूँ तो ऐसा हूँ, यहाँ पे हूँ तो बिखर जाए। तो टकीला में हूँ तो टकीला बन जाता हूँ। तो सर देखो, आपको इंट्रोडक्शन की तो जरूरत है नहीं है ना? है। अच्छा सर, ठीक है फिर आपका नाम सर? सुनील ग्रोवर। So guys, this is ladies versus Sunil Grover, and I am हिमानी। I am Mehak, and today we will have थोड़ी सी conversation with you around. आपके लिए एक फ्लावर, आप चाहें तो इसे बालों में लगा थैंक सकती यू हैं। सो मच सर, थैंक यू। ये मेरा वाला वापस हो जाएगा। सर का तरीका अच्छा है प्रमोशन का, सनफ्लावर का, है ना? 1 मार्च को आ रहा है, हालांकि ये सनफ्लावर नहीं, सनफ्लावर का छोटा भाई है। छोटा ओह अच्छा, इज इट? चलो लगा लो, इससे सिंबॉलिक। यस, ठीक है, symbolic, फिर ठीक है। So, लगाओ sir, गुड़िया। मैं तो ट्राई कर चुकी हूँ, मेरा तो फिसल जाता है। अभी आपने कहा अच्छा। सिल्की बाल है मेरे। हाँ वो वहाँ मैं भी लगा लूँ। हाँ सर बिल्कुल। सर मैं आपका दूँ हेयर आपको? स्टाइल ये बहुत नहीं अच्छा लगेगा, है। इतने इसका डंडा इतना बड़ा होता है। सर आप इसलिए। ये मेरा वाला ले लो नहीं, ना। आपको अच्छा, लड़कियों को अच्छा लगता है। मैं जिस दिन साड़ी पहनूंगा उस दिन लगा लूंगा। करेक्ट। वी विल कम ऑन दैट। मैं लगा सकता हूँ, पर मैं आप पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो सर मेरा एक सवाल है आपसे कि एज एन एक्टर आपका प्रोसेस क्या रहता है? लाइक एक्टिंग वाला तो मैंने कभी काम किया ही नहीं कुछ अभी तक। एज एन एक्टर देखो, अगर फनी है तो जो रियल होता है उसको थोड़ा सा कैरिकेचर बना देता हूँ, और अगर रियल होता है तो रियल के आसपास रखता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो डायरेक्टर कह रहे हैं, अगर आपका उन पर विश्वास है तो जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करते रहो। बट मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी एक शिकायत है आपसे कि आप बहुत टाइम बाद आए सनफ्लावर 2 लेके। अच्छा। क्योंकि सनफ्लावर 1 2 साल पहले आई थी हाँ जी। और आपने उसे क्लिफ हैंगर पे छोड़ा था। हाँ, अब मेरे को याद नहीं है वो क्लिफ हैंगर क्या था, तो दोबारा देख लो ना एक तो बार। अब मुझे सनफ्लावर 2 देखनी है ना। बट हाँ, पहले 1 अब मैं पूरा लो। बिंज watch वॉच कर लो। करूँ, अब मैं पूरा बिंज वॉच करूँ दोबारा से। हाँ, देख लो। बट अब थोड़ा जल्दी आओ, मैं ये बोल जाऊँगी। अभी आपने Actually, बोला था आप जब देखोगे ना सनफ्लावर 2 तो आपको पता चलेगा कि क्यों इतना टाइम लगा। अच्छा। बिकॉज वो स्टोरी एक राइटिंग एक प्रोसेस है जिसको टाइम लगता है। Correct. और वो बेहद सुंदर राइटिंग है। कई बार क्या होता है, आप जल्दी जल्दी के चक्कर में इतना सुंदर नहीं लिख पाते, तो ये बहुत सुंदर मेरे हिसाब से लिखा हुआ है। आप इंजॉय करोगे तो वर्थ द वेट है। बिल्कुल सर, बहुत ईगरली वेट करके अब वॉच करेंगे हम 1 मार्च को। थैंक यू। सर एक बात बताइए, एज एन एक्टर कॉमेडियन आपका वो जो फेज रहता है ना कि कभी एक कैरेक्टर में रहते हैं हम, एक्टर हो एज अ कॉमेडियन हो, तो आप उसमें जगल कैसे कर पाते हो? जैसे एक कैरेक्टर से निकल के दूसरे कैरेक्टर में मेरे आना। लिए एक्टिंग जो है, कॉमेडी जो है एक्टिंग का ही पार्ट है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि कुछ एक्टिंग एक अम्ब्रेला है, उसके नीचे एक छोटा सा एक स्ट्रीम है जिसको कॉमेडी है, तो मैं उसको उसी तरीके से टेक करता हूँ। मैं जो बल्कि वॉइस ओवर भी करता था, मैं उसको भी एक्टिंग के अंदर ही डाल के करता था कि ये अगर इसका वॉइस है तो कैसा करेगा, उसका वॉइस है तो कैसा करेगा। मैंने काफ़ी लंबे अरसे तक वॉइस ओवर्स किए, आवाज़ें भरी, तो उसको भी मैं एक्टिंग के तरीके से अप्रोच करता था। Okay. अच्छा, जो जवाब पूछा है उसकी तरफ देख के जवाब देना है या दोनों की तरफ देख के? जो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है उसकी तरफ। आपको जहाँ मन करे सर। अब इसकी शुरू हो जाएगी weird हंसी। बट सर, तो मेरे को बिल्कुल आपकी ना एकदम स्टार्टिंग से जानना है कि आपने स्टार्ट कैसे किया था। आपने 1995 में, अकॉर्डिंग टू जो मैंने जितना रिसर्च किया, आपने 1995 में शुरू किया था विद जसप्रीत भट्टी सर। जसपाल भट्टी सर के साथ आपने स्टार्ट किया था। तो आप मतलब आपने सबसे पहले उनके साथ फुल टेंशन नाम का एक शो किया था। सो दिस इज करेक्ट?
ये एब्सोल्युटली करेक्ट। You are मैंने correct. उनको ऑडिशन दिया था, मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, ओह। तो वो वहाँ ऑडिशन हो रहे थे, एक बार ले रहे थे, तो उनके साथ मैं उनको लगा कि शायद कोई उनकी टीम में से कोई होगा, जसपाल जी खुद बैठे हुए थे। जी। तो मैंने कहा पास या फेल जो भी, पर उनको देख लिया। मिसेस भट्टी भी, सविता जी भी बैठी हुई थी, तो उनको मैंने कुछ करके दिखाया, तो उन्होंने मेरे को मेरी एक फ़ोटो मांगी, तो फ़ोटो के नीचे मैंने पीछे लिख दिया उन्होंने, जो मुझे बाद में 2-3 साल बाद पता चला कि उनके पीछे जो फ़ोटो था उसके पीछे लिखा हुआ था क्लर्क टाइप, मतलब क्लर्क टाइप रोल के लिए इसको बुलाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने, तब तक मैं काफ़ी सारे रोल कर चुका था उनके साथ। अच्छा। हाँ। अच्छा, हमने और उसके मेरा बाद उनके जो साथ बहुत सारा ह्यूमर किया। की जो बेसिक इंट्रोडक्शन थी, हाँ। क्राफ्टेड ह्यूमर की उनके साथ ही हुई। तो मुझे समझ, मैं तो नकले अगले करता था, उछलता कूदता रहता था, पर कैसे लाइन की फ्रेजिंग की जाती है, कैसे सब्जेक्ट चुना जाता है, तो मेरी इंट्रोडक्शन उस चीज़ से हुई। सीख मैं अभी भी नहीं पाया हूँ, बट इंट्रो हो गई थी। नहीं, सर, but I कैसी बात think कर रहे you हो? are अभी हाँ, नहीं, ठीक है। modest Really? नहीं, sir. सीरियसली जो उनका जो सेंस हमेशा रहेगा, ऑफ कोर्स आर्टिस्ट का आर्ट के जरिए हमेशा जिंदा रहते हैं हमारे दिलों में। तो आई थिंक जो उनका जो स्टाइल था, सटायर था, वो बहुत यूनिक था, वो उन्हीं का है, करेक्ट वो उन्हीं का रहेगा। करेक्ट। तो सर, आप इतने टाइम से कॉमेडी कर रहे हैं, अब तो आप अलग टाइप के कैरेक्टर्स भी करते हो, बट पहले की कॉमेडी और आज की कॉमेडी में आपको क्या लगता है कि कितना फर्क आया है? पहले जिस काम का 500 रुपया मिलता था, उसी का ही 5000 मिलता था। पहले टाइम की कॉमेडी और इस टाइम की कॉमेडी में कुछ फर्क नहीं। लोग उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था, हंसाना। और आई थिंक कई जोक्स तो रिपीट होते हैं कुछ टाइम बाद, और कुछ मुद्दे भी रिपीट होते हैं। अब प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं, और लोगों के पास, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं, उस वजह से एंटरटेनमेंट की वैरायटी बढ़ गई है, तो जिसको जो देखना है वो वहाँ जाता है देखने के लिए। तो मैं बस एक अपना किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहती एक हूँ क्यों, दो कि मैंने आपका बहुत सारा काम देखा ऑब्वियसली, बट एक काम जो मुझे एकदम ऐसा ना होता है कि आपकी मेमोरी में होता है, बट वो आप भूल चुकी होती हो कि वो आप ही थे। तो मैं जब थोड़ा सा रिसर्च करी तो मैंने देखा कि आप उसमें थे, वो प्यार तो होना ही था, जिसमें आप बाबा बने हैं, और उसमें वो कट जाती है, जो उनकी मूंछ कट जाती है, जब हाफ मूंछ कट जाती है अजय देवगन की, तो आप उसमें वो रोल था आपका। तो ये लोग, मैं कॉलेज में था, और मैं कॉलेज में थोड़ा बहुत ड्रामा करता था, पॉपुलर था, तो ये लोग आए थे चंडीगढ़ में शूटिंग करने के लिए। अच्छा। तो वहाँ पे किसी आर्टिस्ट की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग मुंबई से बुलाएंगे। तो उन्होंने वहाँ से किसी को बुलाया कि मिलने, मैंने कहा चलो चलते हैं। तो तो वहाँ पे रोल मुझे उन्होंने दिया था, रीस बसबी साहब ने। बट आई वुड लाइक टू से कि ऑफ कोर्स आप अमेजिंग एक्टर तो हैं ही हमेशा से ही, शुरू से। कोई उस मूवी में और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका कैमियो रोल होगा, बट आई लिटरली रिमेंबर वो आपका जो सीन है, मुझे बस याद है कि आप उन्हें बोल रहे होते हो कि बॉम्बे में दुकान खुलवा दोगे, और वो आप पूरा वो बोल रहे होने, और आपकी उनसे कट जाती है आपकी, मतलब आप काट तोते उड़ जाएगा, वो मेरा दोस्त है रोहित। तो रोहित ने सजेशन दिया था, मैं अगले दिन शूटिंग करने जाने वाला था, तो मैं रोहित के साथ डिस्कस कर रहा था, ऐसा सीन है, उसका लेना देना भी नहीं है कोई ऐसा फिल्मों से, पर वो काफ़ी क्रिएटिव है, तो उसने सजेशन दिया था मुझे कि रोहित कौशिक ने कि ये तोते उड़ जाएंगे, ऐसा कुछ बोल दिया, जब मूंछ कट जाएगी। तो फिर वो मैंने अनीश जी के साथ डिस्कस किया, तो उनको अच्छा लगा। राइट, सर, ये तो epic वो था। सीरियसली एपिक। सर, जैसे अभी आपने बोला, यू नो एज अ कॉमेडियन हम हंसाते हैं, कॉमेडी, तो आप रियल लाइफ में कैसे हो? रियल लाइफ में मैं देखो, लोगों के साथ डिपेंड करता है कैसे लोग हैं, मैं वैसा ही हो जाता हूँ। मैं पानी जैसा हूँ, ओहो, जिस पात्र में जाता हूँ वैसा ढल जाता हूँ। क्या बात है, ब्यूटीफुल, क्या बात है सर। तो मटके में हूँ तो इतना सारा हूँ, ग्लास में हूँ तो ऐसा हूँ, तो टकीला में हूँ तो टकीला बन जाता हूँ। ब्रिलियंट। ओके, तो आप शुरू में बहुत सारे एक्टर्स की मिमिक्री करते थे, आपका शो था। शुरू में नहीं, मैं अभी भी करता हूँ। आप मतलब शुरू में मेरा भी शुरू ही चल रहा है गुड़िया। अब हमारे लिए तो भी लेजेंड हो। नहीं, आप स्नेह है, प्यार है। बट आप ये चला लल्लन हीरो बनने का शो करते थे, जिसमें आप ऋतिक रोशन की, अमिताभ बच्चन की, एंड देन ये कहाँ से निकाला डेटा आपने इतना सारा? वाह, काफी। हाँ, तो जो आप ये करते थे शो, जिसमें आप ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, एसआर के, सबकी आपने मिमिक्री करी। आप, आई थिंक आपको मैं देखती हूँ तो मुझे एसआर के याद आते हैं, बिकॉज मैंने आपकी इतनी एसआर की मिमिक्री देखी है, तो एंड यू डू इट अमेजिंग। लेकिन अब आप उनके साथ काम भी कर चुके हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी के साथ आपने काम किया गुड बाय में, शाहरुख खान के साथ जवान में, तो अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, मतलब कि आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके? उन्होंने मेरे साथ काम किया, उनको बहुत अच्छा लगा। मैं बचपन से देखता आया हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ही कमाल
का मोमेंट था। मैं बच्चन साहब के साथ शूटिंग कर रहा था ऋषिकेश में, और विकास बैल जो शो के क्रिएटर हैं उन्होंने बनाई है फिल्म गुड बाय, गुड बाय। जो इधर बैठे हुए हैं इस वक्त। वो आ नहीं रहे हैं एक्चुअली, हमने चेयर लगाने की बहुत कोशिश करी। हाँ, तो उनको लगता है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। So that's लगता नहीं है, लगता नहीं है। कोई और रीज़न है। तो हाँ तो एनीवे कमिंग बैक, तो विकास बैल साहब ने फिल्म बनाई है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा बच्चन साहब के साथ काम करके। और मतलब वो आजू बाजू होते हैं, आसपास होते हैं, तो जैसे सेट पे आते हैं एक एनर्जी लेके आते हैं। वो इतने सीनियर हैं पर वो एक विचित्र, एक अनोखी एनर्जी लेके आते हैं जो आप ऑ में ही रहते हो उनकी। वो बैठे भी होते हैं, शांत भी बैठे होते हैं, तो कुछ एक ऑरा साथ होता है, उनके साथ चलता है। तो वो एक अद्भुत एक्सपीरियंस था। और सर शाहरुख सर के साथ मैं उनका फ़ैन हूँ, तो उनके साथ मुझे लगता था कि शायद जो मैं जब तक स्क्रीन पे आप देखते हैं, जानते हैं, जब पास से देखते हैं तो वो एक्चुअली वैसे ही हैं जैसे वो इंटरव्यूज़ में नज़र आते हैं, कुछ और बने नहीं होते। मुझे लगता था कि शायद थोड़ा पोज मार रहे हैं, थोड़ा स्टाइल मार रहे हैं, वो स्वैग जो उनका नेचुरल है, वो जो सारी जो बातें हैं जो दिखती हैं वो वैसे ही हैं। तो मुझे ये देख के बहुत मज़ा आया। अमेजिंग। सर मैं आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना जहाँ पे आप भारत की स्टोरीज बता रहे थे कि कैसे सलमान खान सर के साथ आपने इनिशियली वो जो उनका लंच उनके घर से खाना आता था और धीरे धीरे आप लोगों ने एक साथ, तो उसकी वो बोला जो भारत का टाइम था वो आपके लिए व्हाट वाज द एक्सपीरियंस लाइक? अच्छा था, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और आप उनके घर के खाने की तारीफ बहुत कर रहे थे। तो हाँ, उनका घर का खाना बहुत सारा आता है। और मैं बोला तो आप अकेले तो खाओगे नहीं इतना, तो फिर इकट्ठे बैठ के खाते थे। और स्वीट ऑफ हिम, वो हमेशा मुझे किसी को शुरू में बुलाने भेज देते थे कि आओ सुनील खाना खाओ। फिर बाद में मैं धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गया और मैं उनके बैठने से पहले मैं ही आ जाता था खाना खाने के लिए। तो वो लंचेस जो हैं बहुत स्पेशल रहे उस फिल्म में, चाहे वो यहाँ हम लोग भारत में शूटिंग कर रहे हों या विदेश में गए हों शूटिंग के लिए, तो लंचेस सारे एक साथ किए, बहुत मज़ा आया। तो सर आपका जो एक रोल है तांडव में, आई थिंक वो बहुत ही स्टैंड आउट करता है आपकी बाकी सारे बहुत सारे रोल से। कुछ जनरली आप कॉमेडी ज़्यादा करते हो, लेकिन तांडव में आपका रोल एकदम ही अलग था, एकदम सीरियस। और ऐसा नहीं लगा मुझे कि एट एनी पॉइंट मुझे नहीं लगा कि मुझे हंसी आ रही है, मतलब आप इतने सीरियस हो और मुझे लग रहे हो आप सीरियस ही हो, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि दिस इज़ द फनी सुनील ग्रोवर। तो उसके आप उसका थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करोगे कि आपको जब वो रोल ऑफर हुआ तो आपको मतलब थोड़ी हेजिटेशन थी कि आपके लिए ईजी था? वो एक ऐसा कॉमेडी रोल था जिसकी कॉमेडी ठीक नहीं हुई। नहीं, वो एक्चुअली वो जो डायरेक्टर हैं तांडव के मिस्टर अली अब्बास जफ़र, वो क्रेडिट उनको जाता है। उन्होंने मुझे उस तरीके में कास्ट किया और रिस्क लिया मेरे साथ। तो वरना एक मेरा बहुत कॉमेडी का बैकग्राउंड है, तो कोई भी सोचेगा मेकर कि यार मैं इसको ऐसा डरावना रोल दूंगा और तो ऐसा तो नहीं लोग हंस पड़ेंगे, रोल फेल हो जाएगा। तो बहुत बड़ा रिस्क उठाया उन्होंने, सो क्रेडिट गोज टू हिम। और मैंने तो बहुत एंजॉय किया और मेरे लिए लकीली क्या हुआ, लोगों ने उसको वैसा एक्सेप्ट भी कर लिया। हालांकि मेरी इतनी कॉमेडी की स्ट्रॉन्ग इमेज है, साड़ियाँ वाड़ियाँ से नीचे मैंने कुछ पहना नहीं है, तो उसके बावजूद लोगों ने मुझे उसमें एक्सेप्ट किया, विश्वास किया, लोग डरे। मुझे मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि आप बिल्कुल अलग लग रहे हो उसके, वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। या साड़ी के नीचे आप बहुत ही गुड लुकिंग आदमी और इतनी खूबसूरत औरत। सो आई वुड लाइक टू से ये बहुत ज़्यादा जच रहा है आपको हमसे। हमसे ज़्यादा जच रहा है आपको। So sweet of you, thank you. अच्छा, ऑल्सो तो मेरी दो चीज़ें हैं जो मुझे आज ही पता चली है। पहले तो एक चीज़ मैं उसमें से सुनती थी जो था रेडियो पर, जो आपका सुड वाला शो आता था जिसमें हंसी के फुवारे आता था आपका, विच वॉज सुपर सुपर फनी। बट ऑल दिस वाइल मैं उसे सुन रही थी पूरे टाइम बचपन में जब भी जाती थी कहीं पे भी, बट मुझे नहीं पता था कि मतलब थोड़ा टाइम पहले, मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ बट हाँ ठीक है, मैं भी इतना बड़ा नहीं हूँ, बाकी तुम्हारे बचपन की चिंता नहीं, तो मुझे मेरे को बहुत ही बड़ा बना दिया। ठीक है, हूँ भी तो प्रॉब्लम। हाँ, तो आपका वो जो आपने वो सेगमेंट किया था हंसी के फुवारे सुट बनते थे आप, तो मतलब वो आप एक्सपीरियंस बताइए। उसके अंदर आप उसमें जोक सिली जोक्स सुनाते थे बेसिकली आके, तो वो
कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? उसने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाया। एक स्पार्कलर था जो मैं किसी रेडियो नेटवर्क को पिच किया था, उन्होंने उनको अच्छा नहीं लगा, अच्छा तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, वेरी लाउजी दिस एंड दैट। अच्छा, ये आपने पिच किया है? पिच मतलब मैं कुछ वहाँ पे कुछ और कर रहा था, अच्छा। तो उसको कहते कुछ स्पार्कलर वगैरह बनाओगे, तो मैंने उनको सुनाया एक रेडियो नेटवर्क को, तो उनको कहा ये इतना अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, वो मैंने ऐसे रख लिया अपनी पेन ड्राइव में डाल के। तो कुछ टाइम बाद ईमेल में था मेरे एक्चुअली, तो मुझे रेडियो मिर्ची से कॉल आया कि हमें मिलना है। मुझे को लगा, तो उन्होंने कहा रेडियो जॉकी बन जाओ। मैंने कहा रेडियो जॉकी का तो टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करता था, बिजी वॉइस ओवर आर्टिस्ट था मुझे, और मैं सेटल था, मतलब रोज़ जाना, उसमें फिक्स टाइम देना पड़ता जो मेरे लिए पॉसिबल उस वक्त नहीं था। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है। फिर मैंने कहा, जाते जाते मैं बाहर निकला, फिर वहाँ वो रंजीत मडगांवकर बेहद ही सुंदर इंसान है, तो मैंने उनको कहा कि ये मेरे पास एक आइडिया अगर आप लगाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा लेट मी शेयर इट विद माय कोलीग्स। तो 4-5 दिन बाद उनका कॉल आया कि हम लोग इसको बॉम्बे में, मुंबई में लगाएंगे, क्योंकि ये रेस्ट ऑफ इंडिया नहीं, सिर्फ दिल्ली में लगाएंगे। तो ये थोड़ा नॉर्थ इंडियन है इसको, पर ये वही का है, तो ऐसा मैं कहा ठीक है। पर उसके थोड़े दिनों बाद जैसे उसके टीज़र शुरू किए, तो एक हफ्ते बाद ऑल इंडिया लगा दिया उन्होंने, तो और बहुत लोगों ने पसंद किया, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा बिल्ड हुआ कि 2-3 बार ऐसा आइडिया, क्योंकि रेडियो बहुत पेस वाला मीडियम है, थॉड़ चीज़ें आती हैं, तो इसमें ये स्लो पेस था, तो सब लोग बोलते थे वो लाउजी है, स्लो है, कौन सुनेगा। पर मुझे लगता था कि शायद इसीलिए सुनेंगे कि सब कुछ इतना फास्ट है, ये स्लो है। हाँ, करेक्ट। तो you know, genius minds. Oh yeah, totally. of course. Totally. And also I saw, आज ही मैंने देखा है आपके 2 एल्बम बहन ने बहुत research सिंगिंग एल्बम बनाई है आपने। 2 इट्स सुपर सिंगिंग नहीं कह फनी। सकते उसको। आपने भी मेंशन किया कि आप सिंगर हाँ होते सर, यही मुझे भी पूछना था सर। आपने जैसे बोला मैं अगर ये नहीं तो म्यूजिक डायरेक्टर हाँ। होते, और फिर आपने पहला गाना लगाया स्टैंड बाय मी। सर मैं तो सर आपके स्टैंड बाय मी मेरा बड़ा फेवरेट सर गाना गाना है ही बहुत बेहतरीन, बहुत है। ही गाना बेहतरीन है, उसमें मेरी कोई बट आपकी आप चॉइस praise तो भी कर वैसी है ना सकती है। सर। देखो चॉइस में तो देखो, अगर आप उस पे जाओगे बाद तो हीरे मेरे बजा दिया सारे आपने सर। बेहतरीन लोग हैं मेरे आसपास। लोगों की चॉइस मेरी बहुत अच्छी है। बट गाने आप की। म्यूजिक डायरेक्टर अगर होते तो आपको जॉनरा क्या रहता, मतलब व्हाट इज आपको वैसे ओल्ड स्कूल म्यूजिक पसंद है या लाइक मोस्टली हिप हॉप? मूड पे डिपेंड करता है। अकेले बैठे हैं, कुछ माहौल थोड़ा धीमे धीमे, गज़लें भी अच्छी लगती है मुझे, स्लो म्यूजिक भी अच्छा लगता है, और अगर पार्टी वार्टी चल रही है तो मैं कुछ भी चला दो, मैं डांस कर लेता हूँ, एंजॉय कर लेता हूँ। सर सेट पे जाने से पहले, शूट वाले दिन कहीं भी आप कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक गाना होता होगा जो आप सुन के आपको अच्छा लगता होगा? ये शूट पे डिपेंड करता है। कई बार ना ऐसा होता है कि जो सीन मेरे दिमाग में चल रहा है कि आज सीन ये करेंगे, या ये मुझे समझना है, क्योंकि वो तो मेरे दिमाग में वो सीन ही चल रहा होता है, तो मैं कोई गाना वाना नहीं सुन पाता हूँ। हाँ, जिस दिन ऐसा कुछ है कि सीन की एक्सटेंशन है, समझ आ गया है, या ज़रूरत है उस चीज़ को भूलने की, तो फिर मैं गाना वाना चला लेता हूँ। पर आपका फेवरेट गाना बताओ। मेरे फेवरेट गाने बड़े सारे हैं। कोई एक तो होगा ना जो मतलब दिल से फेवरेट। आजकल क्या सुन रहे हो? आजकल आप क्या सुनते हो? सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। वाह, आप हो यार अच्छे सिंगर। सिंगर नहीं, अच्छा लगता बहुत अच्छे। दिल से गाया सर, मजा आ गया। हाँ, तो मेरे थोड़े से ऐसे है। क्वेश्चन। निकलता, सॉरी आगे नहीं बात। सर, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। हमारे तो बहुत सवाल हैं। हाँ, ऐसे। हमारे पास तो बहुत टाइम है। नहीं, उनके पास नहीं है ना। हाँ, वो तो मुझे पता है, बट निकलता जा रहा है आफताब, आहिस्ता कहते सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। मतलब रुख मतलब चेहरा, उससे नकाब धीरे धीरे सरक रहा है, और चांद धीरे धीरे बाहर आ रहा है। का मतलब ये नाइस, डीप नहीं है, बहुत सामने सरेआम सिंपल। अच्छा। फिलोसफिकल थोड़ा। फिलोसफी नहीं, इट्स अ रोमांस। तो जो आपका कैरेक्टर है सोनू, आई थिंक कि वो Yeah. इतना फनी है, बट उसे पता नहीं है वो फनी है। वो Love बहुत it. फनी है। अभी मैं उसका ट्रेलर देख रही थी आपकी सनफ्लावर 2 का, तो उसके अंदर एक सीन है जो इतना फनी है। मतलब मैंने जब वो सीन देखा, मैं बोला कि किसने सोचा है ये। वो आपको स्लैप करने के लिए हाथ उठाते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर के जो साथ आते हैं, और आप उन्हें ताली मार देते हो। तो दिस इज लाइक जस्ट बाय डिस्क्राइबिंग इट इज सो फनी, बट ये देखकर तो मैं इतना हंस रही थी कि कोई कैसे सोच रहा है ना ये। सर इम्प्रोवाइज था या आपने ये जेन्युइनली? विकास सर का आइडिया है, अजीब क्रेजी सर। प्योरली विकास सर का आइडिया है, और वो बहुत ही फनी है। हाँ, हाँ, और सर, काफ़ी funny चीज़ें है। इम्प्रोवाइज The thought करते of it is हैं, only और जब वो सेट पे होते हैं तो एक और राहत रहती है कि कुछ होगा, कुछ आएगा, कुछ कुछ change different करेंगे, अभी, अभी yeah. कुछ ना कुछ सजेस्ट होगा।
इवन सीजन 1 में भी ना वो बाहर जाता है ना पुलिस वाले, तो पीछे ना ऐसे हाथ रख देता है सोनू उसके, तो वो उसी थॉट का एक्सटेंशन है। हाँ, और वो उसको मारता भी है, उसका जो सब वाला होता है वो उसे मार के कहते हैं कि यू कांट। बट आई आल्सो फील कि वो जो सोनू है वो इतना ज़्यादा खुला इसलिए हो पा रहा है कि आई डोंट थिंक उसे सिचुएशन या उसकी पोजीशन की सीरियसनेस पता है। आई थिंक तभी वो इतना ऐसा चिल है है क्या? ना, मतलब आपको ये लगता है या आपको लगता है कोई और रीज़न है कि वो इतना चिल, क्योंकि उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर के रख दिया और मतलब वो बर्थडे मनाने घर आ रहे हैं मुझे ऐसा उसके। लगता है कई लोगों को ना नेचर आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजॉयमेंट का परमानेंट फिट करके देती है, तो उनको सारी चीज़ें खुशी नज़र आती है, हैप्पी नज़र आता है, तो उनके अंदर वो सॉफ्टवेयर है, सोनू के अंदर वो सॉफ्टवेयर है उन लोगों की तरह कि उसको उसका नज़रिया ही अच्छा खुशी देखने का है। आप मुझे बताएंगे कि आप रियल लाइफ में सोनू से कितने डिफरेंट है और कितने उससे रेजोनेट करते हैं? मुझे सोनू के साथ एक दो क्वालिटीज़ हैं जो मैं सोचता हूँ एक जैसी हैं, बाकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो मुझ में नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मुझ में हो। जैसे कि वो हर सिचुएशन, जैसा मैंने अभी कहा ना कि वो अपने नज़रिए से देखता है, उसके घर पे कष्ट आया हुआ है, मतलब पुलिस आई हुई है ना, और लेकिन उसको वो नज़र नहीं आया, उसको लगता है क्योंकि उसने कुछ किया नहीं उसके माइंड में, या किया है पता नहीं जो भी है, लेकिन उसके घर में पुलिस आई है, उसे लग रहा है कि वो अपने बर्थडे के लिए आई है, तो उसके लिए हाँ बर्थडे के लिए उसको तो मेरे दोस्त हैं, तो इनकी तो मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो केक कटेगा, पार्टी होगी, उसको लेके जा रहे हैं, उसको लगता है मेरे को चाहिए ही चाहिए, मेरे को चेंज भी करने नहीं दे रहे, मैं टॉवल में हूँ, तो वो जो एक सनशाइन है उसके अंदर, वो मुझे जेलसी होती है उससे, मिलता है यार ये कैसे? एंड आई थिंक उसके दिमाग में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट वो है ना, उसको लगता कि है वो लगता है कि सारा यूनिवर्स का सेंटर वही है, वहीं से सब कुछ घूम रहा है, तो वो मुझे देख के लगता है कि यार ये क्वालिटी मेरे में होनी चाहिए। तो लाइक फॉर एग्जांपल अभी आपके लाइफ में एक्चुअली में नॉट सोनू बट आपकी लाइफ में कुछ सिमिलर सिचुएशन होती है, तो आपके दिमाग में होगा कि आप सोनू की तरह उस सिचुएशन को हैंडल करो एक्चुअली में, लाइक यू नो? मैं चाहूंगा, पता नहीं, पहले तो ईश्वर से प्रार्थना की ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन मैं कुछ चीजें नहीं भी हैंडल करना चाहूंगा। वो सीजन 1 में लिफ्ट में खड़ा हुआ, दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं, बीच में टांग डाल रहा है, वो अपना फ्लैट नंबर उसको बता रही है, अपना फ्लैट नंबर उसको बता रही है, वो बीच में बोलता है 802। फिर से किसने पूछा भाई, तेरे से कौन पूछ रहा है, तू क्यों टांग डाल रहा है, उसने उससे बात की, उससे हंस रही है, वो दोनों हंस रही है, ऐसे करके। बट आई थिंक उसे कोई कुछ नहीं कहना अच्छा, चाहता। लड़की को सरप्राइज करने के लिए केक देता है, तो वो बताता नहीं है, तो किसी और को क्रेडिट जाता था, अब उसको बताना है कि केक तो मैंने भिजवाया था, वो बता नहीं पा रहा है, वो हुआ भी बहुत बुरा उसके साथ। हाँ, बट है स्वीट है, बट एम्पैथी फैक्टर सर अपने आप आती है उस कैरेक्टर के लिए, एम्पैथी ऐसे कह रहे यार। बट इस सीजन में अदा शर्मा आपके साथ हैं, ऑब्वियसली जो उधर बैठी हैं, इधर नहीं है हमारे साथ अभी फिलहाल फ्रेम में, बट उनके साथ काम करके वो कैसा लगा? अदा एक तो उनकी नाम में ही है अदा, और वैसे भी अदा है वो, आई थिंक बहुत ही कमाल की अदाकारा हैं, एक्टर हैं, और बेहद अच्छी इंसान भी है, और उन्होंने आई थिंक जिस रोल जिस तरीके से किया है वो शायद ही कोई और कर पाता, वो यूनिक तरीके से उन्होंने अप्रोच किया रोल को, और काफ़ी वर्सेटाइल है, और इस तरह के रोल में, किरदार में उनको हम पहली बार देखेंगे, तो मैंने उनको नहीं देखा इस तरह से, तो बड़ा मज़ा आने वाला है, उनको करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, देखते हुए अच्छा लग रहा था, मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है, राज है इस बार। ओह यस, राज, वो भी हैं द ग्रेट राज, वो सब जगह जा रहे हैं हमारे साथ, हर जगह। हाँ, वो इधर फोटो में एवरीवेयर, यस यस, पीछे, तो इनकी ये कहानी है, थोड़ा सा बताओ। ये राज है जो अब सेकंड सीजन सनफ्लावर्स के सेकंड सीजन में खुलेगा। अच्छा, राज है वो, ये आप नहीं बताओगे मतलब इसके बारे में कुछ भी? लिटिल ओके, राज खून किसका हुआ था? राज कपूर का। अच्छा, पहले सीजन में कि तो दूसरे? अगर अदा आ रहे हैं, पहले सीजन में खून हुआ था, पहले 2 मिनट में, ओके, और उसके बाद अब अदा अगर आ रही हैं जिस टेडी बेयर, उसी फ्लैट में रहने के लिए, उनके टेडी बेयर पे राज लिखा है, तो इससे कुछ ना कुछ तो राज खुलता ही है ना, ऑफ कोर्स, तो इससे संबंध है कुछ इसका। चलो सर, नाउ वी कांट वेट फर्स्ट को इस राज का राज खुले, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग, लवली टाइम हैविंग यू, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप एक खूबसूरत लग रहे हैं सर। बस एक बिफोर
कट होता है, एक बार पंजाबी में मेरे साथ हाँ जी की हाल है ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਜੀ, ਠਾਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੱਸੋ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਸਨਫਲਾਵਰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆ ਆਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, 1 ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਚ ਜੀ। ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। Z5 ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਟਾਈਮ ਹਾਂ। ਕੱਢਿਓ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੀਜ਼ਨ 1 ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ जी नहीं मैं नहीं देखे, मैं मैं देखा नहीं, देखा है। आज ही जाके देखा है। वेखांगी मैं। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜਾ जी। ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ वो ਤੁਹਾਨੂੰ बढ़िया सर, मैं पहले ही कह देता। कहने पे देखियो ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦੇਖਿਓ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ की कहते हैं ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਾ आहो जी। ਆਓ हाँ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ करेक्ट ਠੀਕ ਹੈ ਯੂ ਇਨਵਾਈਟਡ यस, ठीक है थैंक यू सो Thank you मच so सर, much. थैंक यू, Thank you थैंक यू।